हेलो गाइस। नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 2D चल रहा था आपका मेंसुरेशन। ओके। और CGL और CHSL वाले जो क्वेश्चन थे वो हम करा रहे थे आपके लिए, और फेज 9 वाले SSC के MTS वाले भी। तो सभी बच्चे देखें, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर कर दें। देखिए भाई, क्लास में पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 36 है और दो भुजाओं की लंबाई कितनी है। 17 और 9 है। तो 17 और 9, देखो तीसरी भुजा निकालूंगा सबसे पहले। 17 और 9 कितना हो गया, 26 हो गया। 36 में से 26 घटाऊंगा तो 10 आएगी तीसरी भुजा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो यार कि एक त्रिभुज है। अब हमें नहीं पता ये त्रिभुज कौन सा है। हमें ये पता है कि भाई इसे हम 17 मान लेते हैं, इसे 10 मान लेते हैं और इसे 9 मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है यार सब इसमें। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल आपको पता होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही होगा, ध्यान रखना। तो देखिए एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप कितना है, 36 है, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 18। इसका मतलब कि भाई 18 जो है ना, एस है वो, और एस ही 18 है। देखिए अब रूट में आ गया 18। 18 में से एक किसी भुजा को मान लो, मैंने ये मान लिया। तो 18, ये कितना बच गया यहाँ पर, एक बच गया इंटू। अब 18 में से 10 को घटा देते हैं, 8 बचेगा। 18 में से 9 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई देखो यहाँ से 9 दूनी 18, 9 यानी कि 9 बाहर आ गया। 8 दूनी 16, तो 16 का मतलब हो गया 4, तो 4 नीम कितना हो गया, 36। 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, हीरोज फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसने बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं भाई 12, 5, 13 हैं, यानी कि 5, 12, 13 हैं। तो ये तो ट्रिपलेट बन गया भाई। और ट्रिपलेट जब भी बनता है तो समकोण त्रिभुज बनता है वो 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट। तो 2 छिक्के 12 हो गया और 6 पंजे हो गया 30। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक समसठ भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समसठ भुज, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, ये रहा, सॉरी चित्र दे रखा है। तो इसका भाई चित्र दे रखा है इसने। देखिए समसठ भुज इस तरह का होता है। ठीक है ना, और इसकी प्रत्येक भुजा ये 10 है। तो ये सभी भुजा 10 हैं इसकी। समसठ भुज का मतलब होता है 6 भुजा होती हैं इसमें। ठीक है ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, तो समसठ भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसने ये पूछा है। तो देखिए समसठ भुज के हम क्या करेंगे, विकर्णों को मिलाएंगे। ये मैंने इससे मिला दिया, ये मैंने इससे मिला दिया, और ये मैंने इससे मिला दिया। तो देखिए ये वाला एक क्या बन रहा है आपका, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समसठ भुज के केंद्र पर जब भी ये मिलती हैं लाइन, तो ये समबाहु त्रिभुज का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 10, तो 10 का वर्ग 100 हो गया। तो मैंने एक का निकाला ये। अब ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का चाहिए हमें, तो 6 से गुणा कर देंगे बस। 4 से काटा मैंने इसको 25 बार, और 25 सिक्के हो गया 150। 150 √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालते हैं हमने 150 √3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है इसने भाई, इस तरह से दिया है। दो एक घात समीकरण है ये, 9m² प्लस में 12m प्लस में 4। और वर्ग का क्षेत्रफल है तो मैंने भुजा स्क्वायर मान लिया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, देखो ये क्या होता है भाई, 9 चौक 36, 36 के फैक्टर कर दो ऐसे जो कि 12 बन जाए। तो
कितना होगा भाई, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 6 छिक्के 36 हो जाएगा ना, 6 × 6 है ना। अब देखिए वहाँ पर अगर हमने फैक्टर कर लिया 6 × 6, तो अब आपको ये दिख रहा होगा यार कि ये किसका वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। ये वर्ग बन रहा है आपका 3m+2 का स्क्वायर बन रहा है, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए ये तो हो गया 3m² प्लस 6m+6m+4, तो यहाँ से 3m कॉमन आ गया, तो बचा कितना, 3m बच गया अंदर, और प्लस में 2। अब यहाँ से भी मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 3m+2। अब यहाँ से देखो भाई क्या चीज़ कॉमन है इसमें से और इसमें से, 3m+2 कॉमन है, तो 3m+2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 3m बच गया और यहाँ पर बच गया 2। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना, a+b का होल स्क्वायर उस टाइप का बन रहा है ना। तो इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है यार, डायरेक्ट ही आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें। ओके, इसे मिटा देता हूँ मैं। देखिए अब हमें पता है कि भाई ये जो है ना 3m+4 का स्क्वायर है ये, ठीक है। अगर 3m+4 का स्क्वायर है ये, तो मुझे ये बता दो कि a बराबर कितना आ जाएगा, 3m+4 आ जाएगा। मतलब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3m+4 हो जाएगी, सॉरी 3m+2 हो जाएगा ये, 3m+2। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका वही भुजा क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका सेम है, तो क्यों ना हम ऑप्शन को ही देख लें भाई। ऑप्शन देखो माइनस वाला होगा, ये प्लस वाले तो होंगे नहीं, माइनस वाले देख लेते हैं। 2 का वर्ग हो गया 4x², तो यही राइट आंसर है यार, ठीक है। वैसे बता देता हूँ मैं, देखो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग 4x² प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2x वाई होता है ना, तो 2x कितना है, 2x और इंटू में 3, तो ये हो गया 4x² माइनस 12x प्लस 9। तो देख लो यही मिल रहा है ना इससे, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चुटकियों वाले सवाल हैं यार, ये बच्चों वाले सवाल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 80, यदि इसका आधार 20 सेंटीमीटर है जो एक अन्य 2 समान भुजाओं से अलग है, ठीक है ना। तो यार एक बात बताओ कि एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है इसका आधार तो 20 दे दिया और ये क्या है, दोनों की दोनों भुजा बराबर हैं। इसका परिमाप 80 है, यदि 80 में से 20 निकाल दूं मैं तो ये बच गया 60, और 60 का मतलब हो गया ये भी भुजा 30 होगी और ये भी भुजा 30 होगी। अब इसने पूछा क्या है भाई, समान भुजा की लंबाई, तो 30 होगी यार। देखो बच्चों वाले सवाल है या नहीं है, बताओ। बच्चों वाले सवाल हैं यार ये, CHSL 2022 में पूछे गए हैं, 3rd शिफ्ट में, देख लो। ओके, देखो अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा का माप 10 है तो दूसरी भुजा क्या है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट मान लेते हैं इसने हाइट पूछा होगा, ये क्या है 42 है, तो हाइट कितनी आ गई, 42 दूनी 84 हो गया, और 10 से भाग करेंगे तो 8.4, तो इसकी दूसरी जो भुजा होगी भाई वो क्या हो गई, 8.4 हो गई, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.4। देखिए ये तो इसने यार कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, देखो ये सीधा सीधा सा आंसर दिख रहा होगा, 6, ट्रिपलेट बन रहा है ना यहाँ पर भाई, 3 4 5 समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आ गया 6, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी आपका 2022 का ही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चन है, देख लो सभी है। अब देखिए ये एक दिया है भाई, ABCD 21 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, वर्ग के एक वृत्त, मतलब इसमें वर्ग खींचा गया है इसमें, ठीक है ना, वर्ग में एक वृत्त खींचा गया है जो वर्ग की भुजाओं को PQR पर इंटरसेक्ट करता है, यानी स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसने बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो अगर ये 21 है तो ये सभी 21 हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना।
इसका आपको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। अगर ये 21 है तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये 7/21/2 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी ये त्रिज्या हो गई 21/2। अब एक काम करते हैं, इस वृत्त के क्षेत्र, इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 441 हो गया। वर्ग के क्षेत्रफल में से हम क्या कर दें भाई, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, अच्छा इसने पूछा क्या है, पहले ये देखते हैं भाई। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित क्षेत्रफल, तो देखिए भाई ये कितना हो गया, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया 21 का वर्ग 441/2 का वर्ग 4। तो मैंने 2 7 से काटा, 7 6 42, और या फिर मैं यहाँ से कॉमन ही ले लेता हूँ इसको, 2 दूनी 4 हो गया और 2 से कट गया 11 बार। 441 यहाँ पर कॉमन है तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 5 8 4 बटे कितना है 2। अब 2 से यहाँ पर भाग कर देंगे तो कितना आ गया ये। ऐसे तो यार ये कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, ठीक है, और हमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है। 7 से इसको काट ही देते हैं, 7 6 42 और 7 या 21। अब देखो 441 माइनस ये कितना हो गया 6 9 3, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से काटा मैंने 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। इसको माइनस कर रहा हूँ मैं इसमें से। अब 441 में से 3 4 6.5 इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 5 बचेगा और 10 में से 6 गए तो 4, 13 में से 4 गए तो कितना बचा 9, यानी कि 94.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 94.5। ओके, आ गया होगा सभी की समझ में। अब देखिए इसका भाई दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपके लिए। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी त्रिज्या की, डायरेक्ट ही आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब भी पूछे आपसे तो क्या करना होगा हमें, एरिया पूछा है शेडेड एरिया, तो 3/14 इंटू भुजाओ स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा 3/14 गुणा 21 गुणा 21। तो 7 दूनी 14 हो गया और 7 तिया हो गया 21, तो 3 तिया 9 हो गया और 9 दूनी कितना आ गया ये, सॉरी 3 तिया 9, 9 1 9 और 9 दूनी 18। अब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 94.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसने बोला है कि यार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, यदि मैं इसको देख लूँ इस वाले को, तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी यार, देखो ये 3 है और तो ये भी तो 3 हो जाएगी, यानी कि 9 हो गई है, और ऊंचाई क्या है इसकी 3 है, तो 9 तिया 27 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर मैं इसको दूसरे वाले को देखता हूँ इस तरह से, तो इसका भी यार 27 हो जाएगा, तो 27 और 27 कितना हो गया 54, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक आपने चीज़ देखी होगी कि बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये 2 बार काउंट हो चुका है, अब काउंट हो चुका है, और इसकी प्रत्येक भुजा अब 3 बन रही है। इसका मतलब एक बार घटा दें 3, इसका क्षेत्रफल निकाल दें, 3 का वर्ग 9, क्योंकि वर्ग बन गया ना अब ये, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अगर मैं इसमें से भाई इसे निकाल दूँ एक बार की को, तो क्या बचेगा 45, मतलब 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर मिस्टेक है भाई, इसमें सवाल में ये नहीं होगा, ठीक है ना, 45 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो भाई इस तरह से, आपकी मर्जी है जैसे आप निकालना चाहो। देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये सभी एक वर्ग बन रहे हैं, बोलो ये वाला वर्ग, ये वाला वर्ग, ये सब, ये वाला वर्ग, ये सभी वर्ग है ना। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने इस वाले का।
इस वाले पार्ट का मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब ऐसे कितने वर्ग हैं यार ये, 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा कर दो इसमें, 5 नीम 45, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसने बोला है कि भाई निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 है, ये 20 है, और वर्ग के अंदर एक वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसने पूछा है। देखो यार, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10, तो निकाल देते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 400, 400 में से मैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान इसने 3.14 दे दिया है, आर स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल और केवल बचेगा 86। ओके, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, समझ पाई क्या सभी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 75 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसने ये बोला है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि इसकी भुजा निकाल दें, तो भुजा क्या आ जाएगी, 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 25 आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा मतलब 625 हो गया ये, तो ये आ गया 625 √3/4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 625 √3/4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि एक रोलर की त्रिज्या, एक रोलर है, रोलर क्या होगा, इस तरह से होगा एक, ठीक है ना, गोल। त्रिज्या दी है इसने भाई कितनी, 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई भी दे रखी है इसने, तो ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब ये है कि मतलब जो आपने मौत का कुआं देखा होगा ना, उस तरह का है ये, इस तरह से। यार थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, इस तरह से मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है ना, ये रहा। तो इसकी ऊंचाई दे रखी है इसने कितनी है, ये मौत का कुआं इस तरह से होता है ना, 3D फेस में देखोगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा। अब ये जो ऊंचाई है ना, ये वाली, ये ऊंचाई इसने दे दी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, इस तरह से ऊंचाई है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसने बोला है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है, और इसने बोला है कि समतल करने के लिए 235 चक्र पूरे लगते हैं, ठीक है ना, तो 235 चक्र पूरे लगते हैं। तो यार एक बात बताओ, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, परिधि होती है ना, 2πr/h, 2πr, तो ये हो गया 2π, पाई का मान 22/7, और r कितना है 14। भाई ये क्या है, इस बार ये व्रत नहीं है, एक क्या है, एक गोला है, ठीक है ना, गोला है, तो इसका मतलब हमें अंदर वाले इस वाले पार्ट का, ये इसका सभी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। इसका, इस परत का, मौत का कुआं आपने देखा होगा जो बाइक चलाता है उसमें, तो उसका क्षेत्रफल इसने पूछा है, तो इसका मतलब वक्रपृष्ठ होगा, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h, h कितना आ गया यहाँ पर, h है 20। अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय की है उसने, ये निकलाया, लेकिन इसने बोला है कि 235 चक्कर हैं भाई, तो 235 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा, इसका क्षेत्रफल निकल आया अब ये, तो निकाल देंगे यार। 7 दूनी हो गया 14, और कितना हो जाएगा, 2 दूनी, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 22 दूनी 44 हो गया, और देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल 2 बचा, ठीक है ना, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, हासिल 1 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, और देखो 1 0 हो रहा है ये, तो ये आ जाएगा आपका इतना। अब देखिए यार इकाई अंक देख लेते हैं, 4 चौक 16, यानी इकाई अंक तो भाई सभी का सेम सा मिल रहा है यार, सभी का सेम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 10 की घात 2 मिल रही है, यहाँ पर देखो ये वाला 10 की घात 2 है, तो 10 की घात 2 किस में है, 2 में है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये वाला तो आंसर होगा नहीं, ना ही ये वाला होगा, इन दोनों में से एक होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 10 की घात 3 है, तो आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, निकाल सकते हो आसानी से, मतलब ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना आप, ये आ जाएगा 41 36 गुणा 10 की घात
2। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और इसकी एक भुजा दी है, ठीक है ना, और शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई इसने पूछी है इसकी। ये कितनी है? 24 है। ये यहाँ पर भाई 96 होगा, 96 होगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट और इक्वल में 96। तो 24 चौके हो गए 96, तो h के आगे 4 दूनी 8, यानी कि इसकी भाई जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई? 8 आ गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये दिया है इसने समचतुर्भुज दिया है और इसका एक विकर्ण दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो भाई इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इसने पूछी है। तो समचतुर्भुज इस तरह से होगा, इसका एक विकर्ण इसने दे दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2 इक्वल में कितना आ गया? 48। तो ये हो गया 8 6 48। तो d बराबर कितना आ गया? 6 दूनी 12। अब देखिए इसने भाई हमने दोनों विकर्ण निकाल लिए हैं। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा पूछी है ना इसने, तो भुजा निकालने अब हम जा रहे हैं। देखिए अगर ये विकर्ण 8 है तो ये 4 4 होगा और ये 6 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 4 ये है आपका, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 4 का वर्ग हो गया 16, ऐड करेंगे तो 36 46 और 10 हो गया 52। तो 13 चौक 52 होता है, यानी कि 4 का मतलब हो गया 2√13 आ जाएगा बाहर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने, ध्यान रखना। तो एक साइड अगर इसकी भाई कितनी है? 2√13 है, तो चारों साइड कितनी हो जाएंगी? एक सेकंड रुको यार, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या? इसमें ऑप्शन में भी मिस्टेक हुआ है। 8 6 48 हो गया, ये 6 हो गया, 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16 है, तो 6 और 6 12, ये 52 ही आएगा। 13 चौक 52, ठीक है। तो रूट में जो भी 13 है ना वो वही आंसर होगा हमारा, लेकिन 8 रूट ये आना चाहिए यार, 8√13, और इसमें तो कोई है भी नहीं, तो 8√13 आएगा इसका राइट आंसर यार। अब 8 रूट अगर 13 नहीं है तो बना लेते हैं भाई एक को। प्रत्येक भुजा पूछी है इसने, प्रत्येक भुजा पूछी है, ठीक है ना। तो एक भुजा कितनी आ जाएगी फिर आपकी? यही आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 2√13। ओके, एक भुजा इसने पूछी है, चारों भुजाओं का परिमाप नहीं पूछा इसने, एक भुजा पूछी है, प्रत्येक भुजा कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना भाई और शेयर करना ना भूलें। एक आयत का ये विकर्ण है, विकर्ण कितना है? 17। तो आपने 888 पढ़ा होगा, 8 15 17। ओके, क्षेत्रफल पूछा है तो L/V होगा, 15 8 120। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है हमने, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। एक डाउट क्लास का और एक आपका जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती हैं वो है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएं, ज्वाइन कर लें सभी, तो वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।